नमस्कार साथियों, केशव की पाठशाला में मैं रजराम आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए सभी साथी बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखें। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि छात्रवृत्ति फॉर्म कैसे भरें। इस वीडियो का मैं ऑनलाइन भी आपके सामने दिखाऊंगा। इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं गूगल क्रोम पर। जैसे ही आप गूगल क्रोम पर शाला दर्पण को एंटर करते हो, आपके सामने इस प्रकार की विंडो ओपन हो जाती है। इसमें आपने सबसे पहले वाले ऑप्शन का चुनाव करना है और वो उसको जैसे ही आप सिलेक्ट कर लेते हैं, आपके सामने इस प्रकार की विंडो ओपन हो जाती है। इसमें आप अपने दाहिनी ओर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हो, आपके सामने इस प्रकार की विंडो ओपन हो जाती है। इसमें सबसे पहले आपने शाला दर्पण की यूजर आईडी फिल कर देनी है, उसके बाद उसका पासवर्ड फिल कर देना है और इसके बाद एंटर कैप्चा फिल कर देना है। ये तीनों चीज़ें फिल करने के बाद आप नीचे लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार की विंडो ओपन हो जाती है। इसमें आपने विद्यार्थी को क्लिक कर लेना है। विद्यार्थी को क्लिक करने के बाद जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं कर लेते हैं, आपके सामने इस प्रकार की विंडो ओपन हो जाती है। इसमें जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है उसका अपने चुनाव कर लेना है। ये है कि लाभार्थी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना। इसके बाद इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस प्रकार की विंडो ओपन। इसमें आपने क्लास को सिलेक्ट कर लेना है। हालांकि हमारे को ये पता है कि छात्रवृत्ति है वो कक्षा 6 से 8 तक भरी जाती है। इसमें आपने क्लास का चुनाव कर लेना है। उसके बाद आप इसमें सेक्शन का चुनाव कर लेंगे और फिर इसमें शो स्टूडेंट, नीचे एक ऑप्शन आ रहा है शो स्टूडेंट, इसमें आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार की विंडो ओपन हो जाती है। इसमें आप सबसे पहले PCTC कार्ड नंबर की एंट्री कर देंगे। इस कार्ड की एंट्री एक बार ही होती है। ये कार्ड है जो ममता कार्ड पर एक नंबर लिखा रहता है, वो ही PCTC कार्ड होता है। इस कार्ड को यहाँ पे एंटर करने के बाद आप एक एक करके या 1 बाय 1 सेव कर देंगे। इसके बाद है BPL कार्ड। ये आप प्रपत्र 9 में अगर आपने BPL विद्यार्थी का भरा हुआ है तो आप इसमें शो हो जाएगा, तो आप इसमें BPL नंबर भर देंगे। इसके बाद है फैमिली एनुअल इनकम। इसको आपको हर साल भरना पड़ता है। ऊपर जो दो ऑप्शन है PCTC कार्ड, BPL कार्ड, इनको आपने एक बच्चे का एक बार ही भरना पड़ता है, बाद में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो फैमिली एनुअल इनकम है, अर्थात जो वार्षिक आय है परिवार की, उसको आप हर साल भरना पड़ता है। इसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है EWS। अगर कोई बालक या बालिका EWS के अंतर्गत आता है तो आप इसकी एंट्री यहाँ पे कर देंगे। EWS ID और EWS डेट ये कर देंगे। ये डेट भी यहाँ पे लिखना है, क्योंकि ये भी हर साल एंट्री इसकी करनी पड़ती है। हर साल नया बनता है, हर साल। नीचे ऑप्शन आ रहा है क्लीनिंग ऑक्यूपेशन, अर्थात इनके बच्चों के माता पिता का जो व्यवसाय रहता है क्लीनिंग से संबंधित, इसकी एंट्री भी एक बार ही करनी पड़ती है। इसके अंदर ऑप्शन आ रहे हैं हाथ से मेला ढोने का, टेनर और फ्लेयर्स, चर्म या चर्म शोध से संबंधित, कचरा बीनने का, जोखिम कार्यों में लगे होने का। इसमें जो भी आ रहा है वो आप इसमें भर देंगे। इसके बाद आ रहा है CWSN। अगर इस कैटेगरी में कोई भी बच्चा आ रहा है तो आप इसमें भर देंगे। इसके अंतर्गत भी यहाँ पे सब हमारे को दिया हुआ है। अंधता है, अल्पदृष्टि है, श्रवणबाधित है, चल नहीं सकता है, स्वलीनता है, बौद्धिक क्षमता, सारे उसमें दिए हुए हैं। अगर बालक किसी प्रकार की समस्या से परेशान हैं तो आप इसमें CWSN कर देंगे। इसकी एंट्री भी एक बार ही करनी होती है, बार बार इसको नहीं भरा जाता है।
इसके बाद नीचे आ रहा है ओबीसी कैटेगरी। अगर कोई विद्यार्थी ओबीसी कैटेगरी का है तो आप इसमें ओबीसी कैटेगरी फिल कर देंगे। इसकी एंट्री भी एक बार ही होती है। इसके बाद आ रहा है ओबीसी कैटेगरी। जो ओबीसी कैटेगरी में हैं उनको यहाँ पे फिलअप हमने कर देना है। ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत कौन कौन से बालक आएंगे ये इसमें पूरा दिया हुआ है। बीपीएल कार्ड धारक की पुत्री है, बीपीएल कार्ड धारक का पुत्र है, या अंत्योदय कार्ड धारक की पुत्री है, अंत्योदय कार्ड धारक का पुत्र है, स्टेट बीपीएल कार्ड धारक की पुत्री है, स्टेट बीपीएल कार्ड धारक का पुत्र है, अनाथ बालक है, अनाथ बालिका है, विधवा सवय, विधवा का पुत्र, विधवा की पुत्री, तलाकशुदा महिला, ये सारे इसमें दिए हुए हैं। जो भी जिससे संबंधित है वो आप इसमें सेलेक्ट, जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है वहाँ पे आपने सेलेक्ट कर देना है। इसकी एंट्री भी एक बार ही करनी है और इसको बहुत ही ध्यान से भरना है। ये जो 8 बिंदु आपको दिख रहे हैं ये बहुत ही ध्यान से भरना है, क्योंकि जब आप छात्रवृत्ति का फॉर्म भरेंगे तो अगर यहाँ पे कुछ कमी रह जाती है तो वहाँ पे क्या है, सही का निशान नहीं आएगा और आपको दोबारा वापस यहाँ पे आके उसको सही करना पड़ेगा। इसलिए वहाँ छात्रवृत्ति इसलिए जो छात्रवृत्ति पोर्टल है वो पूरी सूचनाएं साला दर्पण से ही उठाता है। जो हम अभी भर रहे हैं वो ही सूचनाएं उठाएगा। नीचे लास्ट ऑप्शन हमारा आ रहा है एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। ये भी एक बार ही भरा जाता है। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी एक बार ही भरा जाता है। इसके अंतर्गत है कि माता पिता अभिभावक का जिला सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा शहीद एवं स्थायी विकलांग सैनिक होने का प्रमाण पत्र प्री कारगिल युद्ध 1/4/99 से पूर्व युद्धों में शहीद स्थायी विकलांग सैनिकों के बच्चे। अगर कोई एक सर्विसमैन कैटेगरी के अंतर्गत कोई बच्चा आ रहा है तो उसके लिए 2 शर्तें हमारी को इसमें दी गई है कि 1/4/99 से पूर्व और 1/4/99 के पश्चात युद्ध में शहीद या स्थायी विकलांग सैनिकों के बच्चे स्थायी रूप से विकलांग हो गया है, उनको जो नहीं चल सकता उनके बच्चे इस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इसको आपने पूरे तरीके से फिलअप कर लेना है। इसमें अगर कमी रह जाती है तो हमारा छात्रवृत्ति का फॉर्म है वो नहीं भरा जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया करने के बाद फिर हम चलते हैं छात्रवृत्ति प्रभारी की ओर। छात्रवृत्ति प्रभारी के लिए हम यहाँ कार्मिक का चुनाव करेंगे। कार्मिक पर क्लिक करने के बाद कार्मिक का चुनाव करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार की विंडो ओपन होगी। इसमें है वर्क इंचार्ज मैपिंग। इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और किस प्रकार हम छात्रवृत्ति प्रभारी की नियुक्ति करेंगे इसके लिए मैंने एक पहले से वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से जाके आप कार्मिक की वर्क इंचार्ज मैपिंग कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद आपने साला दर्पण से आउट हो जाना है या साला दर्पण से बाहर आ जाना है। अब साला दर्पण में छात्रवृत्ति से संबंधित कोई भी काम नहीं रह गया है। फिर हमें साला दर्पण से बाहर आके दोबारा फिर गूगल क्रोम पे जाके साला दर्पण को सर्च करना है। साला दर्पण जैसे ही ओपन होता है तो हमारे सामने इस प्रकार की विंडो ओपन हो जाती है। इसमें हम लॉगिन पे क्लिक नहीं करेंगे। लॉगिन पे क्लिक नहीं करके हम नीचे आएंगे। जैसे ही हम नीचे आएंगे हमारे सामने ये विंडो चलती रहती है नीचे। तो इसमें हमने इसमें हमने स्कॉलरशिप का चुनाव कर लेना है और इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने इस प्रकार की विंडो ओपन होती है। इसमें हम दाहिनी ओर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। सबसे ऊपर में जो आ रहा है लॉगिन, उस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने 2 ऑप्शन आएंगे, इंचार्ज लॉगिन और नंबर 2
स्कूल ऑफिस लॉगिन। इसमें से हम इंचार्ज लॉगिन को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद इंचार्ज लॉगिन पर हम क्लिक कर देते हैं। इंचार्ज लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार की विंडो ओपन हो जाती है। इसमें सबसे ऊपर इंचार्ज स्टाफ आईडी भर देनी है, जो हमने पहले सेलेक्ट कर रखा है जिस कार्मिक को, उसकी स्टाफ लॉगिन आईडी भर देंगे। उसके बाद स्कूल की जो आईडी रहेगी वो भर देंगे और उसके बाद स्टाफ लॉगिन आईडी का पासवर्ड यहाँ पर डाल देंगे। ये तीनों चीज़ें डालने के बाद नीचे हम इंटर कैप्चा भर देंगे। ये तीनों चीज़ें डालने के बाद जैसे ही हम इंटर कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करते हैं, जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने इस प्रकार की विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें सबसे ऊपर है सेशन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे 2022 और 2023 दिखा देगा और नीचे है टाइप ऑफ स्कॉलरशिप। इसमें हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें दो ऑप्शन हमारे को दिखाई देंगे, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक। इसमें हम प्री मैट्रिक का चुनाव कर लेंगे। प्री मैट्रिक का चुनाव करके हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार की विंडो ओपन होगी। टोटल एप्लीकेशन 0 आ रहा है, वेरीफाइड एप्लीकेशन भी 0 आ रहा है और टोटल स्कॉलरशिप, इसमें हम बाईं ओर जाएंगे तो हमारे सामने एक पिक्चर और उसके नीचे डैशबोर्ड लिखा हुआ दिखाई देगा। इसके बाद नीचे है फ्रेश स्कीम अप्लाई। हम फ्रेश स्कीम अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। इसमें सेशन 2022 और 23 आ रहा है और स्कीम के आगे सेलेक्ट आ रहा है। जैसे ही हम सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं हमारे सामने दो प्रकार के ऑप्शन दिखाई देते हैं। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट्स क्लास 6 से 8 अर्थात शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति के लिए कक्षा 6 से 8 तक अगर आपने स्कॉलरशिप भरनी है तो आप फर्स्ट वाले को चुनाव कर लेंगे और अगर आपने अनुसूचित जनजाति एसटी स्टूडेंट की स्कॉलरशिप फॉर्म भरना है तो आप सेकंड वाले का चुनाव कर लेंगे। जो ही आपके स्कूल में बच्चे हो उसके अकॉर्डिंग आप इनमें से किसी के एक का चुनाव कर लेंगे। अगर दोनों हैं तो बारी बारी से चुनाव कर लेंगे। इसके बाद चुनाव करने के बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है शो स्टूडेंट्स। शो स्टूडेंट्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार की विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें दिखा रहा है क्लास 6 टोटल स्टूडेंट्स एलिजिबल, एक बच्चा है जो स्कॉलरशिप के एलिजिबल है। टोटल स्टूडेंट्स वेरीफाइड बाय स्कूल, 0 किसी भी छात्र को वेरीफाइड नहीं किया गया है। टोटल स्टूडेंट्स पेंडिंग में 1 दिखा रहा है और टोटल स्टूडेंट्स लॉक्ड 0 दिखा रहा है, लॉक नहीं किया गया है। और टोटल स्टूडेंट्स रिजेक्टेड 0, रिजेक्ट भी किसी को नहीं किया गया है। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार की विंडो ओपन हो जाती है। इसमें पहले सिलेक्शन आ रहा है, फिर नेम आ रहा है, फिर मदर नेम, फिर कास्ट, फिर जेंडर, फिर क्लास, फिर स्टेटस में आ रहा है नोट अप्लाइड येट, अब फिर रिजेक्ट। अगर आप रिजेक्ट कर रहे हो तो आपको इसमें रीजन लिखना पड़ेगा। रीजन लिखने के बाद ये नीचे रेड कलर में रिजेक्ट आ रहा है, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसको खोल के देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले वाला ऑप्शन है सिलेक्शन, इस पर हम क्लिक कर देते हैं नीचे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने इस प्रकार की विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें बच्चे की पूरी डिटेल आ गई है। इसमें जो आप गुड का निशान देख रहे हो, आधार नंबर सही है, जन आधार सही है, अकाउंट होल्डर नाम, अकाउंट टाइप ये भी सही है, बैंक डिटेल भी सही है, एक्वायर्ड डॉक्यूमेंट पूरे हैं, फैमिली इनकम है वो भी सही है, 2.5 लाख रुपए से अगर कम है तो वो बच्चा एलिजिबल है, और स्कॉलर टाइप है वो भी सही है। इसमें सब में क्या है, गुड का निशान आ रहा है। ये पूरा जो है इसमें पूरा सही का निशान आ रहा है। इसका मतलब अब हम इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने पहले ही आपको बताया था कि हम पहले विद्यार्थी पे जाके फिर जो योजनाएं हैं वहाँ जाके पूरे डॉक्यूमेंट अगर हम फिलअप कर देते हैं
तो यहाँ पे सब में गुड का निशान आ जाएगा। अगर हम पूरे वहाँ पे कुछ कमी रह जाती है तो यहाँ पे क्या है, ये सही का निशान नहीं आएगा। तो फिर हमारे को दोबारा वहाँ पे जाके या प्रपत्र 9 में जाके हमारे को करेक्शन करना पड़ेगा। फिर जाके यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमारे को मिलेगी। फिर हम इसको जैसे ही स्क्रॉल करते हैं नीचे आते हैं तो हमारे सामने दाहिने तरफ बिल्कुल नीचे आ रहा है अप्लाई। हम इसमें अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक मैसेज आएगा, अप्लाइड सक्सेसफुली, अर्थात हमारा फॉर्म अप्लाई हो गया है। इसमें ये स्टेटस में अप्लाइड ऑन 19/9/2022 ये अप्लाइड की दिनांक आ गई है। इसके बाद क्या है कि हमने ये फॉर्म भर दिया है। ये ऊपर जो पहले स्टूडेंट्स टोटल स्टूडेंट्स वेरीफाइड बाय स्कूल में 0 आ रहा था, वहाँ पे 1 आ गया है, और टोटल स्कूल पेंडिंग में 1 आ रहा था, वहाँ पे 0 आ गए। लेकिन अभी भी टोटल स्टूडेंट्स लोक नहीं है। हालांकि एक ही बच्चा है एलिजिबल के लिए और यहाँ पे लोक नहीं है। तो हम फिर बिल्कुल अपने बाईं तरफ जाएंगे, लोक स्टूडेंट का एक ऑप्शन आ रहा है, लोक स्टूडेंट्स का एक ऑप्शन आ रहा है, उसको हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार फिर दोबारा से वही सेम विंडो ओपन हो जाती है। फिर हमने स्कीम पे जाके प्री मैट्रिक और ऐसे स्टूडेंट्स जो पहले हमने भरा था उसी पे क्लिक करके शो, जैसे ही शो स्टूडेंट्स पे क्लिक करेंगे हमारे सामने बच्चे की पूरी जानकारी आ जाएगी। और इसमें लास्ट में दिया हुआ है रिमूव स्टूडेंट्स, अर्थात अब भी आप इसमें अगर कुछ चेंजेस चाहते हैं या गलत फीडिंग हो गई है तो आप रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। इसके बाद आपका फाइनल लॉक हो जाएगा। तो इसमें स्कॉलरशिप अमाउंट भी दिया हुआ है 1250 रुपये। तो इसको हम फाइनल लॉक कर देते हैं। जैसे ही हम फाइनल लॉक एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार की एक विंडो ओपन होती है। क्या उपरोक्त सूची से संतुष्ट हैं एवं यह स्कॉलरशिप आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी को देना चाहते हैं? मोबाइल पर SMS द्वारा OTP भेजी जाएगी जिसको यहाँ प्रविष्ट करना है। सही होने पर आपकी सहमति मानी जाएगी और यह डाटा ऑफिस को भेजा जाएगा। इसमें आपने मोबाइल नंबर को सिलेक्ट कर देना है और हाँ कर देना है, हाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप हाँ पे क्लिक करेंगे तो हेडमास्टर या प्रिंसिपल के मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। OTP एंटर करने के बाद आप इसमें सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का एक विंडो ओपन होगी। इसमें लिखा है कि स्कॉलरशिप डाटा हैज बीन लॉक्ड एंड विल बी सेंट टू कंसर्न ऑफिस। इसमें आप क्लोज पे क्लिक कर देंगे तो फिर आपके सामने वही सूचनाएं दोबारा प्रदर्शित होगी। स्टूडेंट्स SR नंबर आ जाएगा, नाम आ जाएगा, क्लास और सेक्शन आ जाएगा, जेंडर है, कास्ट है, स्कॉलरशिप अमाउंट है, ये तो पहले आ ही रहा था। अब लॉक्ड ऑन हो गया, ये लॉक्ड ऑन हो गया और एक्शन पे फिर हमारे सामने एक व्यू आ रहा है और एक अनलॉक आ रहा है, अर्थात लॉक हो गया ये। तो इस प्रकार हम एक एक करके सभी बच्चों का स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हैं और एक साथ उनको लॉक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।